अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो आप सारे ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बेसिक भी है। आज हमने क्लियर करने हैं सेशंस इन फॉरेक्स मार्केट। सेशंस के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो मार्केट को लेके। हर टाइम मार्केट ओपन होती है, 24 घंटे मार्केट खुली रहती है, लेकिन मार्केट में हर टाइम सेम वोलेटिलिटी और सेम वॉल्यूम नहीं रहता। सम टाइम मार्केट में अच्छी मूवमेंट होती है, सम टाइम मार्केट स्लो हो जाती है। इसका सारा लिंक सेंट्रल बैंक से है, जो कि सेशंस में डिफरेंट एरियाज़ के बैंक्स ओपन होते हैं और उनके साथ ये सारी मंडी चलती है। ठीक है, तीन मेन सेशंस हैं। उसमें सबसे पहला है एशियन सेशन। इसमें टोक्यो सेशन और सिडनी सेशन भी आ जाता है। ठीक है, दूसरा जो सेशन है वो लंदन सेशन है और तीसरा जो सेशन है वो न्यूयॉर्क सेशन है। अब सबसे पहले हमने इनकी डिटेल समझनी है। जो अब सिंपली यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे सेशंस को लेके। अगर तो आप मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, तो आपको बेसिकली ये याद हो जाएगा। फजर से लेके ज़ोहर टाइम तक टाइम होता है एशियन सेशन का। ज़ोहर से लेके मगरब टाइम तक टाइम होता है लंदन सेशन का। और मगरब से लेके आपके सोने तक टाइम होता है न्यूयॉर्क सेशन का। अब ये बहुत ही बेसिक और सिंपल वे था, आपको ऐसे भूलना नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि एशियन सेशन में कौन सी करेंसीज और पेयर्स हैं जो अच्छा मूव करते हैं, तो उनकी डिटेल हम खोल लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही खोला हुआ ताकि आपके लिए वीडियो लंबी ना और छोटी रहे। जो एशियन सेशन है ना, उसमें क्योंकि सबसे पहले ओपन होते हैं सिडनी और टोक्यो सेशन भी। टोक्यो जापान के शहर है, उधर के बैंक्स ओपन हो जाती हैं जापान में। और सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ऑस्ट्रेलिया भी, उसमें भी उसके बैंक्स ओपन हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे मंडी ओपन होगी, मार्केट का लेन देन वहाँ पे शुरू होगा ना। ये बेसिक कंसेप्ट है, आपने दिमाग में अपने बिठा लेना है। तो अब जब न्यूजीलैंड में भी बैंक्स ओपन हो जाते हैं, जब ये तीनों सिटी जो हमारे कंट्रीज़ हैं इनमें ओपन हो जाते हैं, ये एशियन सेशन में आते हैं। एशियन कंट्रीज़ में जब ये बैंक्स ओपन होते हैं, तो इन पेयर्स में जिनमें ये सीधे इनकी करेंसीज़ हैं उनमें वॉल्यूम ज़्यादा आता है। तो अगर आप ये ट्रेड करेंगे करेंसीज़, तो आपको ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स मिलने की, उनमें ज़्यादा प्रॉफिट बनने की चांसेस ज़्यादा होंगे। अब इसमें कौन कौन से पे आते हैं पेयर्स, हम देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी अमेरिकन है और जेपीवाई आपको पता है जापानीज़ येन को कहते हैं। एयूडी यूएसडी, एयूडी को है ऑस्ट्रेलियन करेंसी है, अब उधर ओपन हो गया तो इसमें भी वॉल्यूम आ जाएगा। एनजीडी न्यूजीलैंड की करेंसी है, तो न्यूजीलैंड में जब बैंक्स ओपन हो गए तो ओबियसली इधर भी वॉल्यूम आ जाएगा। और ये एक्स्ट्रा। ठीक है, ये थे एशियन सेशंस के पेयर। और ये जो सेशंस हैं इनका ज़रूरी ज़्यादा होता है। जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो स्कैल्पर्स हैं, ताकि इनको वॉल्यूम चाहिए होता है, इन्होंने क्विकली ट्रेड करना होता है। तो इसलिए अगर वो ट्रेड्स क्विकली लें और क्विकली अपने प्रॉफिट बनाना है, उनके लिए ज़रूरी होता है। इसलिए उनके लिए, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको हाई टाइम फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। आपके लिए न्यूज़ वगैरह अवॉइड करनी पड़ती हैं, सेशंस की आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखते हैं लंदन सेशन। ओबियसली जब लंदन मार्केट ओपन हो जानी है, तो लंदन में जो पेयर्स हैं, ठीक है, जिनमें ट्रेड होनी है, उनमें ओबियसली वॉल्यूम आना ही आना है। उसमें यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूरो जीबीपी है, जो जीबीपी जेपीवाई है, यूएसडी स्विस फ्रांस है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें आपने याद रख लेनी है, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वैसे भी याद हो जानी है। इसके बाद लंदन सेशन में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एशियन के कंपैरिजन में, और इसमें न्यूज़ कम आती हैं लेकिन अच्छी मूवमेंट होती है, गोल्ड भी अच्छा मूव करता है। इसके बाद आता है हमारा, और ये लंदन ओपन होता है पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग सम टाइम में 1 बजे ओपन होता है, लेकिन सर्दियों में जाके 1 बजे, और आम दिनों में ये 12 बजे, 12:30, या हाँ, इस टाइम पे राउंड बोर्ड ओपन हो जाए। टाइम आगे पीछे जोन के हिसाब से चेंज होता रहता है, कोई आधा घंटा घंटे का फ़र्क पड़ता रहता है। और फिर जाके ये बंद होता है रात को 9 बजे, लेकिन शाम 5 बजे, शाम 7 बजे न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन हो जाता है इसमें। ठीक है, तो उस जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन में जो पेयर्स मूव करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। इसमें अक्सर न्यूज़ आती हैं और न्यूज़ की वजह से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मार्केट में आता है, जिसकी वजह से मार्केट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है। इसमें अक्सर जो ट्रेडर होते हैं, न्यूज़ ट्रेड करने वाले, वो इसको ट्रेड करते हैं।
तो अगर आप भी ट्रेड करते हैं तो आप उस वॉल्यूम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें भी यूरो यूएसडी जेपीवाई जीबीपी यूएसडी बाई यूरो जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई यूएसडी स्विस फ्रांस वगैरह आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी वाला और इसमें वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सिंपली इस सेशन को ट्रेड करने का फिर फ़ायदा है कि अगर आप न्यूज़ ट्रेड करते हैं, ठीक है, या आप स्कैल्पर हैं, आपने क्विकली प्रॉफिट बनाना है ताकि आपको अच्छा वॉल्यूम मिले और जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया है मार्केट क्विकली उधर को मूव करे। ये थी सेशंस की डिटेल। इसका पता होना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बेतुका टाइम पे बैठ के ट्रेड ना करें। जब हम ट्रेड करें उस ट्रेड की सेंस बने और हमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े, ठीक है। हमें मार्केट में तब आए जब बैंक्स ओपन है और जो करेंसी पेयर हम गोल्ड वगैरह हम ट्रेड कर रहे हैं वो हमें अच्छा वॉल्यूम शो करें ताकि हम क्विकली अपनी ट्रेड का प्रॉफिट ले सकें और अच्छे से ट्रेड कर सकें। ये डिफरेंट सेशंस का प्रोज एंड कॉन्स भी डिफरेंट है, इसलिए ये बेसिक कंसेप्ट आपने ज़हन में रखना है। आप जो पेयर अपना करते हैं उसका आपने टाइमिंग इनके साथ मैच करनी है, तो फिर आपने ट्रेड करनी है, फिर आपके रिज़ल्ट भी डिफरेंट होंगे। होप सो आपको सारा समझ आ गया होगा। ये सेशंस का सिंपल सा और बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आपको बता दिया है। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आपने बतानी है और इसको उसके बारे में मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। जाते जाते आपको एक क्विक रिव्यू दे जाऊँ चार्ट पे कि आपने चार्ट पे इसको कैसे देखना है। अभी देखें ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है गोल्ड का या किसी भी पेयर का, वो मैटर नहीं करता। मैंने आपको सिर्फ सेशंस के बारे में इधर बताना है। यहाँ पे देखिए सिंपली 30 मिनट में हम देखते हैं। इधर से लंदन सेशन ओपन एशियन सेशन ओपन हुआ था, सॉरी एशियन सेशन जब ओपन हुआ है यहाँ से, तो मार्केट यहाँ से चलती चलती इसमें मूवमेंट करती इधर आके एशियन सेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। एशियन सेशन ख़त्म हुआ, ये एशियन सेशन की मूवमेंट है। देखें इसमें गोल्ड कैसे मूव किया स्लो स्लो। उसके बाद जब बारी आई है लंदन सेशन की, यहाँ से लंदन सेशन शुरू हुआ है और ये मूवमेंट चलती चलती इसमें लंदन में ये सारा वॉल्यूम रहा है मार्केट में इस तरह से, और मार्केट यहाँ पे आके लंदन में अपना न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है, ठीक है। अब देखें डिफरेंस, हर ये एशियन सेशन है, ये लंदन सेशन है, इनमें वॉल्यूम का डिफरेंस देखें। अब जब न्यूयॉर्क ओपन हो जाता है प्री न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क ओपन होता है, ये न्यूयॉर्क ओपन पे आप वॉल्यूम देखें, यहाँ पे देखें क्या वॉल्यूम है, और यहाँ पे जाता जाता मार्केट रात को बंद हो जाती है। यहाँ तक आलमोस्ट हमारा न्यूयॉर्क सेशन चलता है। अब इनमें देखें आपने देखना है सारा इसमें कितना मूवमेंट की है एशियन सेशन में, सारी 130 पिप आलमोस्ट मूवमेंट हुई है। लंदन में कितनी मूवमेंट हुई है गोल्ड की, लंदन में अच्छा मूव करता है लेकिन कल न्यूज़ थी शायद इसलिए 100 पिप मूव किया है, सिर्फ मूवमेंट हुई है। अब आप देखें इधर यहाँ से कितना मूव किया है न्यूयॉर्क सेशन में, आलमोस्ट 600 पिप्स मूव किया है। ये है डिफरेंस जो आपने बेसिक देखना है। यही चीज़ें आप हर करेंसी हर पेयर पे आप जाकर देख सकते हैं। और ये सिंपल, अगर ये इसके अकॉर्डिंग आप जिसको गोल्ड में ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए ओबियसली वो न्यूयॉर्क ट्रेड करेगा और अच्छा प्रॉफिट बनाएगा और उसकी ट्रेड क्विकली मूव करेगी। ये सारा बेसिक नॉलेज है जो आपको समझ आ गया होगा होप सो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको क्या समझ आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा। और ये फ्री कोर्स है, आपको कोई भी करना चाहते हैं आप उसे सजेशन दे सकते हैं ताकि कोई मिस ना करे। और ये किसी के प्रीमियम कोर्स से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर बने ताकि हर बंदे की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसे फ्री में एक्सेस मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।